महाराज इनकी जनता में एक समाज तो पक्का नहीं वोट देगी। कौन? और हम क्या नाव धर के बता दी झगड़ा कराए के नहीं, चौधरी वाले दिए सब, चौधरी गुप्ता बनिया दिए सब, लेकिन करें मतलब मुसलमान से मार के मुश्किल है मैडम जी। ये हम 100% मुसलमान तो हम पक्का नहीं लेंगे। तो यहाँ योगी जी चीने लुकिनाई होगी जी मोदी के ने मोदी ना योगी गोरे गोरे मानी हाँ चीने लुकिनाई फोटो तो हम देखा था हम टीवी में थोरन देखी हम नहीं देखी मोबाइल हाँ हाँ समझ गए हम नहीं जाने लुके है योगी नहीं चिन्ह तनी हम नाइट जी ना तो दिक्कत क्यों कौन दिक्कत है? मजदूरों की क्या दिक्कत है? मजदूरी नहीं करें, खाने को मिलेगा, दिक्कत क्या है? चाचा बहुत कुछ बोलना चाह रहे हैं पर बोल नहीं रहे। रिसाइल बाटा महंगाई बहुत बा, अभी भी काम कर रहे हैं। 60 के बाद लोग रिटायर हो जाते हैं। तो सरकारी नौकरी है, नहीं मतलब चाचा। नमस्ते, मैं पल्लवी हूँ और अभी मैं महाराजगंज लोकसभा सीट पर खड़ी हूँ। और ये जो सीट है वो अपने आप में कई बार दिलचस्प होती है जातिगत एंगल की वजह से भी। और पंकज जी को आप लोग बार बार सांसद बना रहे हैं भाई, क्या खूबी नजर आ रही है? क्या नजर में आ रही हैं कुछ तो बताइए, काहे इतना दिल आया हुआ है आप लोगों का? क्या क्या चीज बढ़िया लगता है? हर चीज तो बढ़िया तो वाह। हैं? कुछ बुराइए नहीं बा? लोग कहता बड़ी महंगाई बा, अरे बाप इतना महंगाई की सब्जी नहीं किना पावता। महंगाई कौन गवर्नमेंट रोकी है आज तक? हैं? कोई गवर्नमेंट रोकी है? तो कुछ तो कम की होगी। कुछ नहीं कम कर, वो अपने घर से कम करेगी, आखिर में आम जनते पर ला देगी। हैं? हाँ। तो ये महंगाई का मुद्दा ऐसे ही लोग चिल्ला रहे हैं, महंगाई महंगाई। महंगाई कहाँ कम होता है कभी? हैं? जब डीए कर्मचारियों को बढ़ता है, अन्य लोगों को भत्ता मिलता है, तो कहाँ से देगी गवर्नमेंट? हैं? तो आप सरकारी कर्मचारी हैं क्या? रिटायर हो गए हूँ। हम्म। हाँ इसीलिए अब आप लोगों को पोर्ट पे कमीशन, के कमीशन ऐसे मिलता रहता है, महंगाई भत्ता किसको नहीं मिलता? आपको नहीं मिलता है? हम लोगों को तो नहीं मिलता है। क्यों चाचा? नहीं मिलता है तनख्वाह? काहे नहीं मिलता है वही तो पूछिए। जनता जवाब चाहती है। हाँ? पत्रकार वैसे रहते हैं लोग। हाँ? सब अच्छा लोग ये बताइए सरकार का महंगाई कभी नहीं रुका है। इंदिरा गांधी के जमाने से ही हम नौकरी कर रहे हैं। 84 से मारी गई थी तभी से हम सब जानते हैं। अच्छा तो चाचा काम कैसा लगता है अभी जो सरकार है उसका? देखिए काम तो और सब अन्य काम सही कर रही है। हाँ। लेकिन एक ही काम नहीं कर रही है, नियुक्तियाँ नहीं हो रहा है हाँ। कर्मचारियों को। जैसे लड़के पढ़ के उसे घूम रहे हैं। हाँ। हाँ। लोग कहते हैं कि बच्चे उस काबिल नहीं है कि नौकरी क्यों दे नहीं पाए। काबिल है? जो सब तक आयोग में चला गया है। हाँ। सब पोस्ट आयोग में चला गया है 4 क्लास के छोड़ करके। हाँ। तो रोजगार पे सरकार को काम करना चाहिए। और वो दे रहे हैं एनजीओ को, फलाना धमाका को। संविदा पे भी रखते तभी बच्चे कुछ अटैच हो जाते। हाँ। हाँ। महंगाई है कि नहीं चाचा? महंगाई है कि नहीं? वही बताएंगे। आप बताइए। हमारे वो बहुत पुराने वो अधिकारी है ना वो। तो क्या हो गया भाई, वो अरे उठिए ना। अधिकारी हैं तो उनके आगे आप नहीं बोल पाएंगे क्या? अरे भाई लोकतंत्र है, भाई हम बताएंगे। लोकतंत्र है, सबको सही बोलना है। किराना का दुकानदार है वो। हाँ। भैया भाग गए वहाँ, देखिए कहाँ लेके भाग रहे? बताइए, आपसे जानने आए हैं, आप भागे जा रहे हैं। नहीं कौन बात, माहौल क्या है यहाँ का? बहुत बढ़िया है। किस तरफ जा रहे हैं बयान? हम भाजपा में जाइए, कहीं नहीं जाइए। हैं? चाचा कह रहे हैं रोजगार नहीं दे रही है सरकार। वो तो सही बात है कि हम भाजपा में जाइए। हाँ? वही जाएगा। हाँ। चाहे बच्चों को नौकरी मिले ना मिले। अब बच्चे जब गवर्नमेंट वही रवैया अपना रही है तो आखिर में किसको दिया जाए? कोई उस लायक काबिल है नहीं, पीएम लायक, न सीएम लायक। सांसद लायक तो हैं? सांसद लायक भी नहीं है। नहीं है। भाजपा के है कि परम सागर चाहे जमाने के निकल गए लोग, तब निकल गए भाई। भाजपा है भाई, हर चीज बात। सांसद वाली क्वालिटी भी किसी नेता में नहीं है ना। पंकज चौधरी में भी नहीं है। उतर रेलवे लाए हैं, ये सब कर दिए। आपकी बार मंत्री हुए हैं, वित्त मंत्री, तो राज्य वित्त मंत्री हुए हैं ना, तब कुछ किए हैं। और डेवलप तो हो ही रहा है, विकास तो हो ही रहा है जो होना था। जो घर छप्पर के थे वो लिंटर हो गए, आवास मिलते मिलते। आखिर में कहाँ से जीएसटी वसूला जा रहा था? इसीलिए ना। सब चोरी थोड़े कर ले रहे हैं सांसद विधायक या और लोग। थोड़ा तो कर रहे हैं। तो कर ही रहे हैं, कोई साफ नहीं है। हाँ, चाहे कर्मचारी हो बड़ा या
सांसद ये विधायक। आप मान रहे हैं कि अभी भी चोरी हो रही है चोरी नहीं रुक पाई, और वो भी चल रहा है हो सकती और हो। ये भी चल रहा है। वो तो चलता है, चल रहा है। कोई गवर्नमेंट नहीं रोक पाएगी। हाँ। जब उसमें रोड बनता है, कुछ भी बनता है तो बिना उसका नहीं चल पाता। हम जानते, ये कंपनी बना रही है, इसका भी हिसाब किताब अलग है। जो है ना चिपे बना रही है। लेकिन जो वर्तमान सरकार है वो कह रही है बेईमानी, चोरी, डकैती, फिरौती सब खत्म। खत्म तो नहीं है, पहले का पैसा बहुत कम है, पहले का पैसा बहुत कम है। हाँ, एक चाचा जो है वो रोजगार करते हैं। चाचा नमकीन का आप दुकान है आपकी? हाँ, छोटी सी छोटा सी दुकान। तो यहीं से ले जा रहे हैं सामान खरीद के? हाँ, यहूँ से ले लें, कहीं से ले लें। जब उधार ना ले थोड़ा थोड़ा पैसा डाला क्या नाम हुआ चाचा? महात्म नाम। तो ये जो रोजगार आप कर रहे हैं उससे कितना कमाई है? इतना इन्हें कमाई में कोनो कमाई कमाई नहीं। नहीं। छोटा दुकान है, साग सब्जी अपना चलता है। अपना साग सब्जी। साग सब्जी चलता है। हाँ, कहीं जा रहे हैं। तो चाचा आपकी इतनी उम्र हो गई, अब क्यों काम कर रहे हैं? आराम से बैठ क्यों नहीं रहे? नहीं तो ये करे नहीं, दूसरा कहीं आराम से बैठल वाले। हाँ। हाँ, दुकानिए बैठल रहेला दिन। बस और अपन खेते में जो अपने 2 महीना बा हाँ। तो उनमें जहाई पड़ी लड़के नाई बाना बच्चे नहीं हैं? है, लेकिन बाहर गए बाना। तो जब बच्चे बाहर से कमा के भेज रहे हैं तो क्या जरूरत है आपको काम धंधा करने की? अब हम सुरती बीड़ी कहाँ से लेगा? अच्छा, तो ये सुरती बीड़ी के लिए कर रहे हैं? नाती छोड़ दीजिए सुरती बीड़ी। हाँ, छूटल बा, नाती नथनी बा न कुल तो कहाँ खियाई बोकने। हाँ। 3 ठो नथनी जो हमारे बाड़ी तो उनके देखभाल में रहे। यही बात। क्या कह रहे हैं सरकार है? देखिए भाई, यूथ में कितना डर है, खौफ है क्या भैया? बुलडोजर से डर रहे हैं क्या? कह रहे हैं सरकार के बारे में नहीं बोलेंगे, बुलडोजर बहुत तेज चल रहा है। सरकार के बारे में क्यों नहीं बोलेंगे? तो बोलिए फिर, काहे भाग आप रहे हैं? अपना सवाल कीजिए तो हम पूछ रहे हैं महाराजगंज में कितना विकास है, बयार किस तरफ है? देखिए, विकास की ओर बयार है। ठीक है, विकास जैसे सड़क, ठीक है, स्वास्थ्य, शिक्षा, इन सब चीज़ों में विकास हुआ है। अच्छा, हाँ तो ये बताइए कि जो पंकज चौधरी हैं जी, वो कई बार यहाँ के सांसद रहे हैं, तो उनके कार्यकाल में कितना शिक्षा पे काम हुआ है? कितने स्कूल, कितने कॉलेज आए? हमारे देखने में तो शिक्षा में विकास की ओर अग्रसर है। ठीक है, और सड़क हो गया। स्कूल कितना आया बताइए? अब स्कूल का डाटा हमें क्या, हम शिक्षा अरे भैया नहीं, एकाक स्कूल का उद्घाटन हुआ हो, बना हो तो आपको दिखा तो होगा। नहीं, तो हमें दिखने का मतलब ये है कि प्राइमरी स्तर पर जो शिक्षा है उसमें काफ़ी सुधार हुआ है, जो हम देख पा रहे हैं। ठीक है, हाँ, क्योंकि हम बराबर महाराजगंज में प्रॉपर रहते नहीं हैं, बाहर पढ़ाई करते हैं। ठीक है, लेकिन प्राथमिक स्तर पे देखा जाए, चिकित्सा की बात कर रहे हैं तो बताइए कितने हॉस्पिटल खुले? हॉस्पिटल। पंकज जी कई बार के सांसद रहे हैं, कई लोग बता रहे हैं 8 बार 6 बार। जी जी, तो कितना विकास कर पाए? उनके कार्यकाल में कितने स्कूल बने, कितने अस्पताल बने, क्या कुछ हुआ बताइए? अस्पताल, नए अस्पताल को देखा जाए तो एक केएमसी जो बना है तो सरकारी नहीं है, हालांकि एफिलिएटेड है, जिसमें क्या है कि ओपीडी की जो सुविधा है काफ़ी सस्ता कर दी गई है। ठीक है, जिससे ये है कि जो गरीब तबके के लोग हैं उनकी जो इलाज है वो क्या है कि निम्न दर पे हो पा रहा है। ठीक है, और मेडिकल कॉलेज खुलने जा रहा है केएमसी का, तो उसमें भी क्या है कि चिकित्सा की जो शुल्क गवर्नमेंट है ना भैया, सरकार क्या कर रही है ये बताइए? अच्छा, सरकार आपके के पंकज चौधरी क्या कर रहे हैं, मौजूदा सांसद? बता रहा हूँ। हाँ। जो यहाँ पे जिला चिकित्सालय है, ठीक है, चाहे ग्राम स्तर पे जो भी चिकित्सा के क्षेत्र में जो भी चीज़ें चल रही हैं उनमें काफ़ी सुधार है। वहाँ के जो एम्प्लॉय हैं समय से बैठते हैं। गांव में जो वो क्या सचिवालय नहीं, वो ग्राम स्तर, हाँ, आंगनवाड़ी, उसमें भी बच्चों के लिए जो भी पौष्टिक आहार है उसको दिया जा रहा है समय समय पे। और जो यहाँ का जिला चिकित्सालय है वहाँ पे ओपीडी जो चल रहा है उसमें पहले की अपेक्षा काफ़ी सुधार है। ठीक है, हाँ। मेरे पंकज जी के काम बताइए भैया, आप इस क्षेत्र के हैं, आपके क्षेत्र में क्या नया काम हुआ? गोरखपुर के हैं। अच्छा, तो यही बताइए कि बयार किस तरफ है? भाजपा की तरफ। भाजपा की तरफ। कोई मतलब आप गोरखपुर से हैं तो वहाँ से काजल हैं, तो वो कुछ कर पाएंगे कि नहीं? हम गोरखपुर रहते नहीं हैं, गोरखपुर प्रॉपर में रहते नहीं, देवरिया में रहते हैं, लेकिन यहाँ पे महाराज में भी कभी कभी आते हैं। लेकिन जहाँ तक कह रहे कभी गोरखपुर कभी महाराजगंज, हम खिचड़ी बना दे रहे हैं। आप बताइए। भाजपा 400 पार।
हैं? अब की बार भाजपा 400 पार। क्या बात कर रहे हैं, युवा कह रहे हैं नौकरी नहीं है, चाचा कह रहे हैं कि नौकरी क्या रोजगार, नौकरी सब है, पढ़े लिखे के लिए नौकरी है। हाँ पढ़े लोग, ये जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो फालतू के बच्चे हैं। जो पढ़ाई जिसको नौकरी चाहिए पढ़ाई जो पढ़ेगा वो नौकरी पाएगा, जो नहीं पढ़ेगा वो नौकरी नहीं पाएगा। जो पेपर लीक हो जा रहा है, वैकेंसी पेपर लीक हो रहा है, वो तो जनता को सरकार थोड़ी ना लीक कर रही है। पेपर हम और आप लीक कर रहे हैं, पेपर सरकार थोड़ी ना लीक कर रही है। सरकार थोड़ी ना चाहती है नकेल कसने का काम तो सरकार का है। जो कहते हैं कि हमारे सरकार में घुसखोरी, बेईमानी, छिनौती ये सब खत्म, तो ये कौन लोग हैं जो लीक करा रहे हैं? सपा सरकार में है ये सब सपा सरकार में है। तो पेपर लीक इस सरकार में कैसे सरकार नहीं ना पेपर लीक करा रही है, कौन करा रही है? ये जो अधिकारी हैं सब वो सब पेपर लीक करा रहे हैं, सरकार थोड़ी ना पेपर लीक कराने आ रही है। हाँ तो अधिकारियों की नकेल क्यों नहीं कस पा रहे हैं? अरे नकल तो पहले की अपेक्षा तो बहुत कम हो गई है। पहले की अपेक्षा तो बहुत कम हो गई है। युवा हैं वो कह रहे हैं कि 10 साल में एक भी वैकेंसी ठीक से नहीं निकाल पाए। उत्तर प्रदेश पुलिस की बारी हो और वो अपना योग्यता बताए ना, जवाब दे के दिखाए। हाँ भैया, कमेंट सेक्शन खुला है, बता ही रही है अपनी योग्यता। हाँ बोलिए। योग्यता बताए। हाँ जरूरी है सरकारी नौकरी, पढ़े लिखों के लिए सरकारी नौकरी जरूरी है। ये तो जरूरी नहीं है। नौकरी की आशा छोड़ दो। हाँ पढ़ा लिखा प्राइवेट में भी नहीं मरेगा, खाए बिना नहीं मरेगा, कभी नहीं मरेगा। मेहनत करके जो खाना चाहेगा वो कभी नहीं मरेगा। ठीक है, अब सरकारी नौकरी छोड़ देते हैं, प्राइवेट नौकरी की बात करते हैं। तो ये बताइए, पंकज चौधरी यहाँ के सांसद रहे, उनके कार्यकाल में कितना कुछ नया बना हो, कोई कारखाना बन गया हो या कुछ नौकरी के लिए, रोजगार के लिए? नौकरी के लिए तो अभी कारखाना और खाना नहीं बना है, लेकिन पहले की अपेक्षा तो बहुत महाराजगंज आगे हुआ है। पहले क्या था, क्या बदला ये बताइए भैया, तस्वीर में क्या क्या बदलाव नजर आता है? अरे बहुत कुछ बदला महाराजगंज, रोड, रेलवे आ गई महाराजगंज में, रेलवे आ रही है, रोड, यहाँ की विकास। हाँ। कोई भी विकास सीढ़ी दर सीढ़ी होता है, ठीक है। जब यहाँ पे परिवहन सुविधा सुगम हो जाएगा तो कारखाने लगना चालू हो जाएंगे अपने आप, ठीक है। सबसे बड़ी चीज़ है कि परिवहन सुविधा उसको सुगम बनाया जाए, ठीक है। कारखाना हम लगवा दें, ट्रांसपोर्टेशन जो हमारा सही न रहे तो क्या मतलब है, ठीक है। और सबसे बड़ी चीज़ है पेपर लीक की, जहाँ तक बात है, इसमें क्या है ना कि सबको सहयोग की भावना की ज़रूरत है, ठीक है। सबको जागरूक होने की ज़रूरत है। जो पढ़ाई करके शिक्षित तो वो भी तो पेपर और वो पैसा देने के लिए तैयार है, उन्हें भी तो जागरूक रहना चाहिए। ऐसे लोगों से जो पैसे की लालच दे के नौकरी देने की लालच देते हैं, उनकी सूचना तो देना चाहिए ना। तो इसमें तो मैक्सिमम वही लोग पकड़े जा रहे हैं जो पढ़े लिखे हैं, उनको भी तो जागरूक होने की ज़रूरत है कि हमको अगर कोई ये कह रहा है कि हम पैसे दो, पैसे के बदले नौकरी देंगे, तो वहाँ उनकी भी जागरूकता मायने रखती है। तो जो पेपर लीक कर आग अलाप रहे हैं, उनको अपना ईमान झांकने की जरूरत है। भैया बोल रहे हैं, आप बताइए भैया। धन्यवाद भैया, चलिए। हाँ बताइए। देखिए, हम इतने पढ़े लिखे नहीं हैं, राजनीति के बारे में हम नहीं बोल पाएंगे। अपने बारे में बताइए। हम अपने उत्तर प्रदेश के बारे में बताएंगे। बताइए। हमारे जो मुख्यमंत्री हैं वो योगी जी हैं, ठीक है। उनके कार्यकाल में हमें बहुत ही खुशी है। सबसे पहला काम की चलाते हैं भैया। हाँ, हम ऑटो चलाते हैं। सबसे पहला काम कि उन्होंने योगी और मोदी के सरकार में राम मंदिर बन गया, जो 500 साल से ऐसे पड़ा हुआ था। चाचा मुस्कुरा रहे, राम मंदिर का नाम सुनते ही मंद मंद चाचा मुस्कुराने लगे। राजनीति के बारे में नहीं बोलेंगे, राजनीति के बारे में कुछ नहीं बोलेंगे, क्योंकि सरकार किसी की भी हो, काम होना चाहिए। अच्छा, महंगाई कुछ महंगाई तो बढ़ती रहेगी, महंगाई क्यों नहीं बढ़ेगी? महंगाई पर कोई नहीं रोक पाएगा। देखिए, राम मंदिर मोदी जी का बहुत बड़ा नेतृत्व काम है। मोदी जोगी का नेतृत्व काम किए हैं। जो मोदी जो काम किए हैं कोई नहीं कर पाएगा, न कर पाई न क्यों कैले बार। तू क्या कहत हो चाचा? हमें पता नहीं बता। का नहीं पता हुआ तुके? ये बताइए, क्षेत्र में कितना काम हुआ आपके? सरकार कुछ सुविधा उविधा पहुंचा पा रही है कि नहीं, कि बस ऐसे ही चिल्ला रही है? सबका साथ सबका विकास करके सरकार तो कुछ गलती कर रही है। क्या गलती हो गया? जिसको देना चाहिए उसको नहीं दे रहे हैं, जिसको दिया है वो उठवे नहीं देंगे सब। ऐसा कहाँ? ऐसा का ऐसा सही है। हाँ, हम पूरा जानते नहीं, पूरा जानते हैं तब बताओ नहीं। हम 5 के लगे 10 ठो 20 ठो लेबर 50 ठो हमेशा में लग रहते हैं, तभी हम बता रहे हैं। हाँ, जिसको वोट देना है वो उनको लाभ मिल रहा है, और जिसको नहीं देना उनको लाभ नहीं मिल रहा है। तो आपको देना है कि नहीं देना? हम तो गुप्ता है, हम तो राम मंदिर में गए थे, लेकिन का बोला हम पत्ते राम बाण दिया जाए, लेकिन हमारे पास ऐसे बिरादरी रहते हैं, वोट सब नहीं देंगे, ऐसा बिरादरी है। हम पूरा क्षेत्र बता दे रहे हैं, महाराजन की जनता में एक समाज तो पक्का नहीं वोट देगी। और हम क्या नाव धर के बता दी, झगड़ा कराए के मुस्लिम समाज के वोट नहीं देंगे, सब नहीं देंगे।
और हरिजन में एक तो कंसिल है, यादव में कंसिल है, और तो ये तो पक्का एकदम ओके। आप इतना समीकरण बता रहे हैं कि यादव नहीं देंगे, मुस्लिम नहीं देंगे, पिछड़ा वर्ग नहीं देगा, ये समीकरण आप बैठा रहे हैं, तो बताइए पंकज जीत पाएंगे कि नहीं जीत पाएंगे? मुश्किल है आपकी पारी, मुश्किल है। मुश्किल। और जो क्योंकि चौधरी हैं और जिनको उतारा गया वो भी चौधरी हैं, हाँ तो वो चौधरी वाला वोट भी कट जाएगा। नहीं, चौधरी वाले दिए सब, चौधरी गुप्ता बनिया दिए सब, लेकिन करें मतलब मुसलमान का मुश्किल है मैडम जी, ये हम 100% मुसलमान तो हम पक्का नहीं लेंगे। तो यहाँ पे कांटे की टक्कर है। हाँ काट रहे हैं सब। चलिए और कुछ लोगों से बतियाए जाए। ये युवा हैं भाई, वोट देने काबिल हो गए? 18 साल उम्र हुई कि नहीं अभी? नहीं हुई तो क्या बतियाएं भाई, छोटे बच्चों से बात ही नहीं करेंगे, वोट ही नहीं डाल पाएंगे। हाँ तुम्हारा नहीं हुआ? मेरा नहीं हुआ है। अच्छा, चाचा बड़ा मुस्कुरा रहे हैं। ये बताइए चाचा, क्षेत्र में कितना विकास हुआ है? खेत में? हाँ खेत में विकास होता है। खेत नहीं, क्षेत्र में? हाँ, कम तुअरे खेते में विकास से हमन के का होई? सही है। नहीं होता, बहुत बढ़िया होता पहले से। हाँ बाबा बढ़िया भाई का? बाबा बहुत बढ़िया रोड बनवाला, का चाहिए हाँ, सब कुछ तो बनवाओ तो का चाहिए। हाँ। हाँ बहुत अच्छा होता विकास। चाचा ये कह रहे हैं बड़ा विकास हो रहा है, कहा ना होता। बोलिए, आप बोलिए कुछ चाचा। कहाँ है भाई, कहाँ है, नाराज है क्या? नहीं नाराज नहीं। हाँ क्यों चाचा, क्यों ये नहीं बता पाते हैं? हमें ना जानकारी है, हमें कुछ नहीं जानकारी है। चारों से रोड के बनवाओ था, जेकर सरकार बा बनवाते बा। चाचा इसलिए नहीं बोल रहे हैं क्योंकि ये चाचा बोल रहे हैं कि भाजपा की बयार है और चाचा ओढ़े हैं सपा वाला गमछा। अब चाचा बोल नहीं पा रहे हैं। गमछा से क्या मतलब? सापा और दिल में है तभी तो। कुछ नहीं। सापा भाजपा की बात नहीं है, सरकार बाबा का काम बढ़िया होता। हाँ बस। लोग कहते हैं बड़ी महंगाई बाप रे बाप। अब मजूरिया बढ़ल बहू कहाँ से आई? जब मजूरिया बढ़ल तोरे घर में जा करवा करता न तो कहाँ से आवता? आखिर वो कमौले की बात करता, लड़कन के पढ़ा नहीं पाता टीन में। भाई नहीं पढ़ाओ लोग भाई, अब उनकर कमी है, नहीं तो कोनो महंगाई नहीं। अभी एक भैया बता रहे थे रोजगार के मुद्दे पे सरकार विफल है, रोजगार नहीं दे पा रही युवाओं को। अरे तब तो सही कर दे। चाची बोलिए हम नहीं कुछ तरीका कही, हम कुछ कहा था, धीरे धीरे हम सुननी है। वो यादव जी का बात कहनी है, कहता नहीं कि यादव जी का कहता नहीं बोली। हम पूछ रहे हैं कि सरकार का काम कैसे लग रहा है आपको? सब अच्छा बा, सब अच्छा बा, जल्दी। हाँ सब अच्छा बा। आपको कौन कौन सा लाभ मिला? अरे पेंशन मिला था, ओकरे बाद ही राशन भी मिला था, खाता कमाता सब सामान मिला था। और कौन लाभ बा? तो इतना कुछ मिल रहा है, दुकान खोली है तब बोली आखिर में घरे बैठल का करब, नहीं मिली खाए के तरकारी कहाँ से आई? कमाई तब न खाई भी, घर बैठल नहीं मिली। तो बच्चे लोग नहीं करते हैं काम? बाड़ा दू लवंडे, बाड़ा को 2 टका कम सुनाला, एक टेम्पू चलावेला। देखो पता ही बाड़ी मालिक खोले नहीं तो चलावे नहीं, हम हूँ बैठ के का करब, घर ही बैठ के का करब बताएंगे, नहीं कौन चलावे नहीं। बढ़िया काम कर रही है सरकार। हाँ बढ़िया करतनी, अच्छा न करतनी। लोग कहते हैं बदल जाइए पारी। अरे कहे दी कहे। अच्छा उनके चीने लो, पंकज चौधरी काहे जानल ला जाला के है? पंकज चौधरी और फोटो देखले बानी, इन्हें ना याद आवा था। पंकज चौधरी कहाँ कहीं तू अरे यहाँ कहाँ है? अच्छा योगी जी चीने लो कि नहीं? और चीना तनी इनके चीना तक। अच्छा योगी जी चीने लो कि नहीं? योगी जी मोदी के ने, मोदी नहीं योगी। गोरे गोरे मानी। हाँ चीने लो कि नहीं? फोटो तुम देखा था हम टीवी में थोरन देखी, हम नहीं देखी मोबाइल। हाँ समझ गए, हम जाने लो के है योगी? नहीं चिन्ह तनी हम नहीं चिन्ह। तो देखिए ये है सच्चाई गांव की, कि लोग कह रहे हैं एक तरफा बयार है, तो दादी को ना योगी के बारे में पता है ना मोदी के बारे में पता, बस इतना पता है कि पेंशन आ जाती है और राशन मिल जाता है, बाकी योगी मोदी जो होंगे वो होंगे। जब देखा था मोबाइल हम नहीं। ओटवा के तरफ देबू, कोने तरफ दिया मोदी के वोट दिया, मोदी के। हाँ चली तो कैसे चिन्हबू जब उनके जब आई होती डारे वाला सिस्टम तो जान के दिया। मोदी का निशान का है बतावा? इन्हीं नाम है मालूम बा। कमल का फूल। चली बाद में पूछब हम। कमल का फूल है, कमल। हाँ चली। चाची गुस्सा गई है?
अच्छा, आमदनी कितना होता है आपका? अपने बारे में बताइए, छोड़िए मोदी योगी को। कौन सी आमदनी है बिकैले में? का बिकाला 200-300 का बिका जाला, साग सब्जी चला बस। हाँ, और लड़के जो कमाते हैं उससे घर मदद होता है कुछ? अपन लड़की कमाता ना खाता ना, हमो कमात खाता नहीं। हाँ, दूसरा ऐसे बढ़ के कहा है बल्लाई। जब शादी ब्याह हो गया तब लड़के अपन कमात खाता ना, हमो कमात खाता नहीं। हाँ। तो आपके ऊपर किसके किसकी जिम्मेदारी है? आपकी, एक बच्चे की? ना ही माणे बच्चे, दूगो पतोई बाड़ी, 2 बेटा बाणे। तो ऐसे चल जाला घर? वो जैसे अपन कमाला खाना को समझ गए नहीं, हम सब्जी जैसे खोल ले बानी अपन सब्जी के मारे, समझ गए नहीं। मानी खरीद के आई यहाँ बैठ के अपन सब्जी चल जाला, अभी कईबो कला 2-4 पैसा मिलला, जल्दी। हाँ। तो ये जो लोकसभा सीट है वो है महाराजगंज, और यहाँ पर जो है वो हम जानने और समझने आए थे कि गठबंधन जो है वो कहीं ना कहीं जाति समीकरण बनाकर चौधरी को ही इस बार दावे पर लगाई है। और पंकज चौधरी यहाँ के वर्तमान सांसद हैं, कई बार से रह चुके हैं और लगातार वही जीत रहे हैं। तो हम ये जानने और समझने आए थे कि महाराजगंज में क्या बदल रहा है। तो चाचा, ये जो पंकज चौधरी हैं आपके सांसद, उनका काम बताइए कुछ। क्या काम बता, सब सरकार तो काम कर रहा है। हाँ। जो भी सरकार हो अभी काम कर रहा है, क्या काम बताया जाए? पंकज जी का बताइए। पंकज जी चाहे कोई भी सरकार हो, हाँ। कोई बताइए क्या, जो अपने अपने समझ में सब लोग काम कर रहे हैं। कुछ दिक्कत बुझा रहा है कुछ चाचा? दिक्कत क्यों? कौन दिक्कत है? मजदूरों की क्या दिक्कत है? मजदूरी नहीं करे, खाने को मिलेगा, दिक्कत क्या है बताइए? इसमें दिक्कत क्या है? चाहे भाजपा सरकार हो, चाहे सपा सरकार हो, चाहे मातृ सरकार हो, बगैर किए कोई देगा? बताइए। चाचा दे तो रहे हैं 2-2 हज़ार रुपए किसानों को। 2000 से किसानी हो जा रहा है। मैंने ना महंगाई है, खाद 1200-1500 यूरिया डाई मिल रहा है, 2000 में हो जा रहा है। तो क्या बात है? इसीलिए आप थोड़ा नाराज हैं? नाराज की बात नहीं है भाई, हम मेहनत नहीं करेंगे तो कोई घर पहुंचाएगा खाने के लिए? तो मेहनत तो करना पड़ेगा चाचा, रोटी ऐसे कैसे मिलेगी? सरकार इतना मदद कर रही है कि आपको गेहूं और चावल राशन पहुंचा दे रही है 5 किलो। रोटी का होगा। अच्छा, ये राशन से लाभ हुआ कि नहीं? आपको क्या क्या लाभ मिला, यही बता दीजिए। हमको सबसे लाभ मिला। हाँ। राशन से मिला, नमक से लाभ मिला, सबसे लाभ मिला। नाराज क्यों है तो? नाराज आप बार पूछ रहे हैं, वही बतिया एक आदमी कहा न, वही बात प्रश्न वही कहा। हाँ? वही बात वो भी कह रहे हैं, हम भी वही बात कह रहे हैं, तो नाराज में क्या बात है? चाचा कुछ तो है इनके मन के अंदर, लेकिन कहीं ना कहीं दबा ले रहे हैं। कुछ नहीं, देखिए आप। अच्छा, करते क्या हैं आप? कुछ लेबर ही करते हैं, मजदूरी करते हैं। तो सरकार कह रही है कि जिस हिसाब से महंगाई बढ़ी उस हिसाब से आमदनी भी बढ़ गई। मजदूरी पहले 25 रुपए थी, अब 500 रुपए हो गई। सही है भाई, हम कहाँ करें? हाँ? हम बोलो नहीं कर रहे, सही तो है। चाचा बहुत कुछ बोलना चाह रहे हैं पर बोल नहीं रहे। बोलना नहीं चाह रहे भाई, हम बोलबे नहीं करते। हाँ, रिसाइल बाटा, महंगाई बहुत बा, दिमाग टेंशन है घर का टेंशन। अच्छा, आज मिला था काम कि नहीं? काम का है, करने वाले को काम क्यों नहीं मिलेगा? हाँ। थोड़ा बहुत जरूर मिलेगा। तो आज आप गए थे कि नहीं काम पे? नहीं गए थे। नहीं गए थे, टेंशन की वजह से। कह रहे हैं कि जो मजदूर है वो रोज कमाता रोज खाता है, सरकार भले कितनी भी योजना पहुंचा दे लेकिन बैठ के तो नहीं खिलाएगी। तो बैठ के खाना भी नहीं चाहिए भाई। अगर आपका हाथ पैर चल रहा है, आप इंसान है, तो आपको कुछ ना कुछ जरूर करना चाहिए अपनी रोटी के लिए। चाहे वो मजदूर हो, चाहे वो किसान हो, चाहे वो टीचर हो, चाहे वो व्यवसायी हो, सबको काम करना चाहिए। हाँ, कोई बेगर किए को तो खाने को कोई नहीं देगा, बैठा को खिलाएगा। सरकार तो कह रही हम राशन पहुंचा रहे हैं, बैठा खिला रहे हैं। हाँ, बैठा खिला रहे हैं। का भाई बैठा खिला रहे हैं? हाँ, हम कहाँ का है? उम्र कितनी हुई आपकी? हमारा उम्र 65 साल। 65। अभी भी काम कर रहे हैं? 60 के बाद लोग रिटायर हो जाते हैं। तो सरकारी नौकरी है, नहीं मतलब चाचा आराम करने की उम्र आ जाती है। देखिए बेगर किए कोई खाने को नहीं देगा। हाँ, बच्चे उच्चे तो हैं ना? बच्चे सब लोग हैं। तो वो लोग नहीं कहते हैं कि पापा बुढ़ा गई, अब चलो बैठा आराम करा। अब बैठ के खाने से क्या मतलब? आदमी करके खाएगा तो जब तक चल रहा तब तक करे। बैठने से कोई बात है?
बाकी हम चुनावी कवरेज लेकर आपको हर जगह दिखाते रहेंगे कि आपके प्रदेश का क्या माहौल है, आपके क्षेत्र का क्या माहौल है, कौन सी लोकसभा सीट में कौन सा समीकरण बैठ रहा है, जनता किस तरफ विश्वास जता रही है, इस बार माहौल क्या है, ये जानने और समझने के लिए भारत एक नई सोच की टीम अपनी चुनावी चक्का लेकर हर लोकसभा सीट पर पहुंचने की कोशिश कर रही है। नमस्ते, मैं पल्लवी हूं, आप भारत एक नई सोच देख रहे हैं। पूरी बात खत्म हो गई, लेकिन चाचा अभी तक नहीं बताए कि नाराज क्यों हैं।